बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। बाब नंबर 2 है ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन, और हम लोगों ने पढ़ना है ग्लेशियर्स के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल। ठीक है। बुलंदो सबसे पहले तो मैं अब ये बता दूं कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं। बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले और कुतबी इलाके जो दुनिया के इंतहाई सर्द इलाके हैं जहाँ शदीद बर्फ़बारी होती है, यानी कि एक तो बहुत बुलंद होते हैं और दूसरा वहाँ पर बर्फ़बारी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। बर्फ़ की तहें जमा हो जाने की वजह से बर्फ़ की निचली तह यानी कि बिल्कुल नीचे वाली तह है, क्योंकि उस पर तह दर तह जो बर्फ़ है वो जमती रहती है। जो सबसे नीचे वाली तह होती है वो बिल्कुल शीशे की तरह हो जाती है, ठोस हालत में हो जाती है, जिसके ऊपर की बर्फ़ जो है वो ढलान की तरफ सिरकना शुरू कर देती है, यानी कि स्लोप की तरफ जो है वो सिरकना जो है वो शुरू कर देती है। सिरकती बर्फ़ के बड़े हुजम को ग्लेशियर्स कहते हैं, यानी कि जो बर्फ़ सिरक रही होती है उसके बहुत बड़े तौदे को कहते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स भी दरिया की मानिद ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाला एक अहम कारकुन है। जैसे कि हमने पिछले पढ़ा था कि दरिया तब्दीली लाने वाला कारकुन है, सेम इसी तरह से जो ग्लेशियर्स होते हैं वो भी ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाते हैं। ठीक है। और आगे हमने पढ़ना है ग्लेशियर्स की इकसाम। मखसूस इलाकों में तख्लीक पाने की बुनियाद पर ग्लेशियर्स की दो बड़ी इकसाम है। सबसे पहले आ जाता है जो हमने आज पढ़ना है वो है वादिये ग्लेशियर। वादिये ग्लेशियर्स पहाड़ों पर पाए जाने वाले ग्लेशियर्स वादिये ग्लेशियर्स या पहाड़ी ग्लेशियर्स कहलाते हैं। ढलान ज़्यादा होने की वजह से ये बरआज़मी ग्लेशियर्स के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से सिरकते हैं, यानी कि ज़्यादा तेज़ी से खिसकना जो है वो शुरू कर देते। ताहम ये हरकत योमिया चंद फीट से ज़्यादा नहीं होती, यानी कि एक दिन में कुछ ही फुट होती है। इब्तदाई मरहले में वादिये ग्लेशियर्स भी चट्टानों को घिसाते और तोड़ते रहते हैं, यानी कि जो इनका इब्तदाई मरहला होता है, पहला मरहला होता है, उसमें ये चट्टानों को घिसाते हैं और तोड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये पस्त इलाकों की तरफ आते हैं, नीचे वाले इलाकों की तरफ आते हैं, तो पिघलना शुरू कर देते हैं और अपने साथ लाया हुआ जो चट्टानी मवाद है, यानी कि जो चट्टाने हैं उन्हें पिघलना शुरू हो जाती हैं और वो ढेरों की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों में तहनशीन कर देते हैं, यानी कि उसे बिछा देते हैं। इस तरह उनकी तोड़ फोड़ और तहनशीनी से ज़मीनी जो खदोखाल हैं वो वजूद में आते हैं, जो कि दर्ज झैल हैं। कटाव से बनने वाले ज़मीनी खदोखाल में सबसे पहले आ जाता है सिरक। पहाड़ों की बुलंदियों पर जहाँ वादिये ग्लेशियर की तख्लीक होते हैं, यानी कि जहाँ पर ग्लेशियर्स जो है वो बनना शुरू होने की वजह से एक प्याला नुमा यानी कि एक बाउल की तरह गड़ा जो है वो वजूद में आ जाता है, इसे सिर कहते हैं। अगर आप अपनी बुक पे देखें तो आपको ये क्लियर तस्वीर नजर आ रही होगी, उसमें बिल्कुल ये मार्क किया हुआ है, तो इसे कहते हैं, इसे सिर कहते हैं, जो कि जहां पर ग्लेशियर्स जो है वो बनना शुरू होते हैं उसी जगह पर जो बनती है वो सिरक कहलाती है। इसके बाद है सिरक झील यानी कि टॉरन। ये देखें, ये आपको फिर नजर आ रही होगी। जब सिरक से निकलकर ढलान की तरफ सिरकना शुरू कर देते हैं, यहाँ से निकलकर ढलान की तरफ स्लोप की तरफ सिरकना शुरू कर देते हैं, खिसकना शुरू कर देते हैं, तो इस गड्ढे में पानी जमा हो जाता है। अक्सर कुदरती झीलें बन जाती हैं जहां पर पानी जमा होता है। ये ब्लू कलर में आपको वाटर भी नजर आ रहा होगा, तो वहां पर झीलें जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। इन्हें सिरक झील या टारन कहते हैं। पाकिस्तान में सैफुल मुलूक और सतपारा ऐसी ही झीलें हैं। उसके बाद आ जाता है यूनुमा वादी। ग्लेशियर्स अपनी गुजरगाह को नीचे, तो बिल्कुल उसको यूनुमा वादी जो होती है वो अंग्रेजी के हरफ जो इंग्लिश का वर्ड है यू, उसकी तरह से होती है जब ग्लेशियर अपनी गुजरगाह को यानी कि अपने रास्ते को काटता है साइडों से। अतराफ का मतलब होता है साइडों से, जब इसको काटता है तो उस तरह से यूनुमा वादी बनती है, जिससे उसकी गुजरगाह कुशादा हो जाती है, यानी कि गुजरने का जो रास्ता होता है वो खुला हो जाता है। इस वादी की शक्ल जो है इंग्लिश के हरफ यू की मानिंद हो जाती है, फिर जिसे यूनुमा वादी कहते हैं। पाकिस्तान में कागान, नारान और हमजा ऐसी ही वादियां हैं। अगर आपको आपकी डायग्राम्स पे नजर आ रहा हो तो ये बिल्कुल इंग्लिश के वर्ड यू की तरह होती है, ये थोड़ी सी कुशादा होती है यानी कि खुली होती है। इसके बाद फिर आ जाता है मुअल्लक वादी। जिस तरह एक दरिया में कई छोटे दरिया आकर मिल जाते हैं, इस तरह एक बड़े ग्लेशियर्स में कई छोटे छोटे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो भी आकर मिलते हैं, जिससे इनकी वादियां बड़े ग्लेशियर की वादियों से निस्बतन बुलंदी पर वाक़ होती है, यानी कि ऊपर की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो आकर इसमें मिलना शुरू हो जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मुअल्लक वादियां कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हुरकाब वादी।
गुरकाब वादी इसके बाद आ जाता है। अक्सर पहाड़ी इलाके साहिलों के साथ वाक़ होते हैं, यानी कि समंदर के साथ साहिलों के साथ वाक़ होते हैं, जहां वादी ग्लेशियर जा उतरते हैं और बाद में समंदर का पानी उनकी वादी में दाखिल हो जाता है। ऐसी वादियों को गुरकाब वादी कहते हैं। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में ऐसी वादियां जो हैं वो पाई जाती हैं। पानी जो है वो ग्लेशियर से नीचे की तरफ आ जाता है और समुद्रों में फिर ये जाकर उतर जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गुरकाब वादी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा कि सिर किसे कहते हैं, मुअल्लक वादी किसे कहते हैं, टारन, शूनुमा वादी और गुरकाब वादी के बाद है तहनशीनी से बनने वाले खुदोखाल। तहनशीनी से बनने वाले खुदोखाल में सबसे पहले आ जाता है अतराफी बार। अतराफी बार हमने पहले भी पढ़ा था जब हम यू शेप वादी पढ़ रहे थे। ग्लेशियर्स अपनी वादी को कुशादा करने के लिए यानी कि उसे खुला करने के लिए अतराफ से यानी कि साइडों से उसको काटता रहता है, और ये टूटा हुआ चट्टानी मवाद जो होता है यानी कि टूटी हुई जो चट्टानें होती हैं वो ग्लेशियर्स दोनों किनारों पर एक मुसलसल ढेरी की सूरत में, जैसे ये नजर आ रहा है आपको पिक में, इस तरह से बिल्कुल किनारों पर उसे तहनशीन कर देता है, उसे बिछा देता है। तो इस तरह से इसे अतराफी बार कहते हैं। अतराफी बार क्या होता है कि जो उसका टूटा हुआ चट्टानी मवाद होता है उसे साइडों से यानी कि उसको किनारों पर बिछा देता है, तो उसे हम अतराफी बार कहते हैं। अतराफी बार के बाद आ जाता है वस्ती बार यानी कि दरमियान वाला हिस्सा। वस्ती बार जहाँ दो ग्लेशियर्स आपस में मिलते हैं तो वहां पर अतराफी बार के आपस में मिलने से वस्ती बार जो है वो वजूद में आता है। दो ग्लेशियर्स जहां आपस में मिलेंगे दरमियान में, दरमियान वाला जो हिस्सा है उसे वस्ती बार कहते हैं। वस्ती बार के बाद आ जाता है इख्तितामी बार यानी कि बिल्कुल एंड वाला जो उसका हिस्सा होता है वो वाला। ग्लेशियर के आखिरी सिरे पर जमा होने वाला चट्टानी मवाद यानी कि जहाँ पे ग्लेशियर्स खत्म होता है बिल्कुल उसका जो एंड वाला हिस्सा होता है वहां पर जो चट्टानी मवाद जो है, चट्टानों के ज़रात जो है वो जमा होते हैं। तो ग्लेशियर्स के पीछे हटने के बाद एक कौसनुमा ढेरी की शक्ल में तहनशीन हो जाते हैं। एक ढेरी की शक्ल में वहां पर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो अतराफी बार से जा मिलता है, तो इसे कहते हैं इख्तितामी बार। तहनशीनी से बनने वाले खुदोखाल में हम लोगों ने पढ़ा है अतराफी बार यानी कि जो साइडों की तरफ से होता है, और हमने इसके बाद वस्ती बार पढ़ा जो सेंटर से होता है, दरमियान वाला हिस्सा होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इख्तितामी बार और उसका आखिरी हिस्सा। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए।